व्हाट्सअप इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुदीप फार्मा के आईपीओ के बारे में। तो सुदीप फार्मा अपना 895 करोड़ का आईपीओ लाने जा रहे हैं। सुदीप फार्मा का जो आईपीओ है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि हाई मार्जिन बिजनेस है, ग्लोबल प्रेजेंस है और फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स एंड मिनरल एक्टिव्स में कंपनी एक मार्केट लीडर है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि क्या लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ अच्छा रहेगा या लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ अच्छा रहेगा या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सबको आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम देखेंगे कि सुदीप फार्मा काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, इसके पास फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, इसका वैल्यूएशन कैसा है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या हैं, ग्रे मार्केट में किस तरह की डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या अवॉइड करूंगा। अगर अप्लाई करूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाएं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही आईपीओ ब्रेकडाउन आपसे मिस ना हो। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सुदीप फार्मा के आईपीओ के डिटेल्स को चेक करें तो 21 नवंबर से 25 नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। 28 नवंबर तक इसकी लिस्टिंग हो सकती है। 895 करोड़ का ये आईपीओ है जिसमें 95 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 800 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। इसका प्राइस बैंड है 563 टू 593 रुपीज पर शेयर का एंड 25 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,825 एंड 13 लॉट की प्राइस होगी 1,92,725। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 35% का कोटा है, QIB के लिए 50% एंड HNI के लिए 15% का कोटा है। अब आइए सुदीप फार्मा के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल की बात करें तो सुदीप फार्मा जो है वो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स एंड मिनरल एक्टिव्स जैसे कि कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करते हैं। ये फार्मा, फूड एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्रीज को केटर भी करते हैं। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो टैबलेट, कैप्सूल एक्सिपिएंट्स, फूड एडिटिव्स, फोर्टिफिकेशन एजेंट्स, कस्टमाइज्ड मिनरल प्रीमिक्सेस, लिपिड एनकैप्सुलेटेड फॉर्मुलेशंस को ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इनकी सब्सिडरी है SNPL, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स एंड प्रीमिक्स में ये काम करती है। इसके अलावा इनके क्लाइंट्स जो हैं वो ग्लोबल कस्टमर्स हैं। इनके 1100 से भी ज़्यादा ग्लोबल कस्टमर्स हैं जैसे कि फाइजर, मर्क, डनोन, इंटेस, कैडिला, मैनकाइंड एटसेट्रा। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो 100+ कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है एंड वडोदरा में इनके 3 USFDA, WHO, GMP अप्रूव्ड फैसिलिटीज हैं और इनके जो ऑफिसेज हैं वो इंडिया, US एंड नीदरलैंड में है। इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, एसेट एंड नेटवर्थ में यहाँ पर फास्ट ग्रोथ होती दिख रही है, एक्सपेंशन क्लियर है। इसके अलावा रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर 10% बढ़ा है, एक स्टेडी ग्रोथ है एंड पैट जो है वो केवल 4% ऊपर गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर है। इबिटा मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग है, 39 to 40% इबिटा मार्जिन है। डेट बड़ा है लेकिन मैनेजेबल है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस दिख रहा है। स्लाइट मार्जिन प्रेशर दिख रहा है लेकिन सॉलिड फंडामेंटल्स हैं। अगर हम इनके वैल्यूएशन को चेक करें तो पी जो है वो 53.55 है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस इन करके रखी हुई है इन्होंने। डेट टू इक्विटी 0.2 है, सो लो डेट है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.88% है। पैट मार्जिन 27.63% है। इबिटा मार्जिन 39.70% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.93 टाइम्स है एंड मार्केट कैप 6,698 करोड़ का है। सो मिड कैप कंपनी होगी ये। लेकिन अगर आप पी देखते हैं और प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो एक्सपेंसिव प्रीमियम वैल्यू। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की अगर बात करें सो कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन लाइन लोकेटेड एट नंदेसरी फैसिलिटी, इसके लिए 75.81 करोड़ यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस से ये जो भी पैसा यहाँ जुटाएंगे वो उसमें खर्च होगा। एज ऑफ नाउ कोई मेजर लिस्टेड कॉम्पिटिटर मुझे यहाँ पर नजर नहीं आए हैं। और अगर हम GMP ट्रेंड को चेक करते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 130 रुपीज पर शेयर का, मतलब यहाँ पर करीब 21 से 22% का गेन होने की संभावना है। तो ग्रे मार्केट में तो काफी अच्छी डिमांड इस समय दिख रही है। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात कर लेते हैं ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो ग्लोबल मार्केट लीडर है, स्पेशलिटी मिनरल एक्सिपिएंट्स एंड एक्टिव्स में। क्लाइंट लिस्ट जो है वो टॉप क्लास है इनकी। ब्लू चिप कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। इनके एडवांस एंड एक्रेडिटेड प्लांट्स हैं। मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर है। R&D हैवी कंपनी है। हाई एंट्री बैरियर है इस सेगमेंट में एंड IPO जुटाए हुए जो फंड्स हैं वो प्रोडक्टिव केपेक्स में जाएंगे जिससे फ्यूचर ग्रोथ और इंप्रूव होगी। इसके अलावा अगर नेगेटिव की बात करें, वैल्यूएशन काफी हाई है पीएस के कंपैरिजन में। प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, 35% रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है।
60% जो है वो एक ही सेगमेंट से आता है। रेगुलेटरी रिस्क रहेगी, ऑपरेशनल रिस्क रहेगी, गुजरात बेस्ड पूरा कंसंट्रेशन है, तो एक ही जगह पर आपका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक ही जगह पर है, तो ये यहाँ पर जोग्राफिकल रिस्क हो जाती है। ग्रोथ मॉडरेशन है, बिजनेस मैच्योर हो रहा है, सो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्री रिस्क हो सकती है, रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, प्राइस कंट्रोल, एफएक्स मूवमेंट, इससे मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ मेजर रिस्क यहाँ पर नजर आती है। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पर अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में तो काफी अच्छी डिमांड है एंड 20 to 25% गेन होने की यहाँ पर संभावना दिखती है अपर साइड में, एंड लोअर साइड में 10 to 15% यहाँ पर गेन होने की संभावना दिखती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये केवल एक अनुमान है, लेकिन यहाँ पर फायदा ये है कि बहुत बड़े साइज का आईपीओ नहीं है, डिमांड हाई रहेगी, हाई मार्जिन बिजनेस है, नीश सेगमेंट है, कोई बड़ा लिस्टेड कॉम्पिटिटर यहाँ पर नजर नहीं आता है, तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव नजर आते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लीडरशिप है, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, डेट ज्यादा नहीं है कंपनी पर, एंट्री बैरियर हाई है, तो बहुत इंटेंसिव कंपटीशन यहाँ पर नहीं है, क्लाइंटेल काफी प्रीमियम है और बिग कैपेक्स एंड एक्सपेंशन फोकस कंपनी कर रही है, तो फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पर होने की संभावना है। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न यही है क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा पोर्शन है वो ओएफएस की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर प्रमोटर अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर लेंगे, तो ये एक कंसर्न है। इसके अलावा वैल्यूएशन काफी प्रीमियम नजर आ रही है। ये दो मेजर कंसर्न्स हैं, तो यहाँ पर मीडियम टू हाई रिस्क रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पर्सनली मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच करूंगा एंड फाइनल 2 days में मैं डिसाइड करूंगा कि इस आईपीओ में मैं अप्लाई करूंगा या अवॉइड करूंगा, और यहाँ पर मैं लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करूंगा। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम को यहाँ पर क्लोजली वॉच करना होगा एंड एंकर लिस्ट को यहाँ पर क्लोजली वॉच करना होगा। सो ये सारी अपडेट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।